वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास जो है वो चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 12 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इसकी 12.1 एक्सरसाइज ले लेते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्कल्स। ठीक है, हमें हर सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है और हमें पाई की वैल्यू है। ये आप लोगों ने अभी याद कर ली, तो आपके आगे जब तक आप पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के काम आती रहेगी। 3.14, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। सही है। अब आपके पास जो है वो सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने का, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, ये हमारे पास होता है एक सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास यही यूज़ होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सर्कल के अंदर क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, हमें रेडियस नहीं दिया हुआ। आप लोग को पता है ना कि एक जो सर्कल होता है पूरा कंप्लीट, वो जो उसकी बीच की सेंटर लाइन होती है वो डायामीटर होता है। रेडियस क्या होता है, रेडियस इसका हाफ होता है। सेंटर से लेके जो हाफ लाइन बनी हुई होती है ये रेडियस होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये डायामीटर है और यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें इधर रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस 11.5 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आधा हिस्सा यानी कि रेडियस पता चल जाएगा। तो हम अगर इसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये मैं एक आप लोगों को 2 के साथ डिवाइड करके बता रही हूँ, बाकी फिर आप लोगों ने खुद इसी तरीके से सब डिवाइड करने। ये 11.5 को मैं 2 के साथ डिवाइड करके आप लोगों को बता रही हूँ। 2 5 से 10 होता है, 11 में से 10 गया 1 बचा, ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया, आपने 5 उतारा। 2 7 जा 14 होता है, आपके पास 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, आपने 0 ले लिया। 2 5 जा हो गया 10। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 5.75। तो आप आर की जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे 5.75। ठीक है, ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए 2 एज इट इज़, पाई की जगह पे ब्रैकेट बना देते हैं, आर की जगह पे ब्रैकेट बना देते हैं। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 और आर की जगह पे जो हमने रेडियस अभी निकाला है 5.75 ये लिखेंगे। 2 को आपने 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 5.75 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 36.11। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सबको आती है तो इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखा रही हूँ। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। हमारे पास देखिए यहाँ पर भी हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये डायामीटर दिया हुआ है, पूरी लाइन है ना, तो ये डायामीटर दिया हुआ है। इसका हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 ही आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लग रहा है, सर्कमफेरेंस 2πr, 2 3.14 और r आ गया हमारे पास 1। ठीक है, 2 को हम 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.28 और इसको 1 से कराएंगे तो 6.28 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा सर्कमफेरेंस हो गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए 4.2 दिया हुआ है हमें, 4.2 दिया हुआ है, हम इसको हाफ़ करेंगे ऐसे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको डिवाइड करना बताया था, तो हमारे पास 2.1 आ जाएगा। वैसे भी अगर मैं इसका हाफ़ करूँ तो 4 का हाफ़ 2 होता है और 2 का हाफ़ 1 होता है, तो 2.1 आ रहा है। तो सर्कमफेरेंस 2 3.14 और आ गया 2.1। 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 2.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.88। ये आपका सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ है, अब डायामीटर नहीं है, इसको हाफ़ भी नहीं करना, यही वैल्यूज़ रखकर और हमें जो है वो आंसर निकालना है 3.14 और ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 31.4 सर्कमफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। इसका ई पार्ट, इसके अंदर भी हमें रेडियस ही गिवन है, डायामीटर नहीं गिवन है, तो इसको भी डायरेक्ट कर लेंगे। 2 3.14 और 3.2, तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3.4 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 3.2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.096। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये भी हमें डायामीटर नहीं है, हमें जो है वो रेडियस ही गिवन है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 3.14 और 6.2, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.936। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस हमारे पास फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। इसके अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स हैविंग दी जेड आई। अब हमें ये रेड आई दिया हुआ है, यानी कि ये भी रेडियस हमें दिया हुआ है और हमें डायरेक्ट जो है वो सिंपल इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है सबको, 2πr है, सर्कमफेरेंस 2, पाई की वैल्यू 3.14 सबके साथ लगेगी, रेडियस हमें 2.5 दिया हुआ है, रेड आई जो दिया हुआ है
तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.14। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, यही हमारा रेड आई भी है, तो हमारे पास फॉर्मूला 2πr लग रहा है। c इज़ इक्वल्स टू 2, 3.14 और रेड आई आ रहा है हमारे पास 4। c इज इक्वल सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 4 के साथ करेंगे 25.12 हमारा आ जाएगा सर्कमफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 7.2 हमारे पास फॉर्मूला वही लग रहा है, सर्कमफेरेंस 2πr, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2, 3.14, r हमारे पास आ रहा है 7.2। तीनों को हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 45.216, ये हमारा सर्कमफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। c इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास वही यूज़ हो रहा है 2πr, c इज इक्वल्स टू 2, 3.14 और रेडियस हमारे पास 9.6 आ रहा है। तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को 3.4 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 9.6 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 60.288। ठीक है, ये हमारा सर्कमफेरेंस आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका 10.5, फॉर्मूला हमारा वही यूज़ हो रहा है 2πr, c इज इक्वल्स टू 2, 3.14 और यहाँ पे हमारे पास रेडियस आ रहा है कितना 10.5। ठीक है, c इज इक्वल्स टू 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 10.5 के साथ करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 65.94। ठीक है, ये हमारा आ गया सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है 100.5, फॉर्मूला हमारे पास सेम यूज़ हो रहा है 2, 3.14 वैल्यू आ गई हमारे पास, रेडियस हम पुट कर रहे हैं 100.5, तो हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 631.14। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कमफेरेंस फाइंड आउट। सही, हमारे 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसके अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स हैविंग दीज डायामीटर्स। अब देखें, हमें डायामीटर्स दिया हुआ है, डायामीटर्स दिया हुआ है तो हमें इसको हाफ़ करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें मैंने 6 का हाफ़ क्या होता है 3 होता है, और 8 का हाफ़ क्या होता है हमारे पास 4 होता है, तो 3.4 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हम 3.4 पुट कर लेते हैं। ये मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ डिवाइड करने से टाइम बचाने के लिए, कि आप इसको ऐसे ही हाफ़ कर लें। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही यूज़ होना है, c इज इक्वल्स टू 2πr, c इज इक्वल्स टू 2, 3.14, r हमारे पास क्या आ गया 3.4। तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 21.352। क्योंकि हमें डायामीटर दिया हुआ है तो हमें इसको रेडियस करना होगा, तो हाफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका भी हमें हाफ़ करना पड़ेगा। इसका आप हाफ़ करेंगे तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो आपने किस तरीके से करना है, डिवाइड करके करना है। एक मैं करके बता देती हूँ ताकि इस तरह का कोई आए तो आप लोगों को करना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास करना है 2 2 4 होता है हमारे पास, 1 बचा, ये पॉइंट इधर चला गया, हमने 5 उतार लिया, 2 7 14 हो गया हमारे पास, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया, 2 5 10, 2.75 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही पुट करेंगे 3.14 और क्या आ रहा है 2.75। सही है, तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17.27। ये हमारा फाइंड आउट हो गया सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 8.3 का हम लोग हाफ़ करेंगे, इसी तरीके से डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला हमारे पास सेम यूज़ होना है, c इज़ इक्वल्स टू 2, 3.14 और हम लोग इसका हाफ़ करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.15। ठीक है, तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा सर्कमफेरेंस 26.062। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 11.6, इसको भी आपने हाफ़ करना है। c इज़ इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम यूज़ हो रहा है, c इज़ इक्वल्स टू 3.14 और इसका जो हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.8। ठीक है, तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 36.424। ये आपका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 4.4 आ रहा है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास सेम यूज़ हो रहा है, c इज़ इक्वल्स टू 3.14 और इसका हम हाफ़ करेंगे तो 2.2 आएगा। ठीक है, तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ, तो हमारे पास आ रहा है 13.816। ये हमारा सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। इसका भी हमने फॉर्मूला तो सेम ही यूज़ होना है, वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। 3.14 हमने पाई की वैल्यू डाली, इसका हम हाफ़ कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 4.75।
तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा 29.83। ठीक है, ये हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ ही हमारे जो है वो 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी की मैं वीडियो बना लूँगी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।